आमतौर पर न्यूज एंकर जो है न्यूज या तो खड़े होकर पढ़ते हैं या फिर कुर्सियों पर बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन अगर आज हम भी एक बेड पर पलंग पर बैठकर न्यूज पढ़ रहे हैं तो समझिए कि अगर एक आदमी जब कोई प्रयास करे और उसके बाद कुछ नहीं समझ में आ जाए, इसी तरह से लोग हार थक कर बैठ जाते हैं। तो हम लोग आज विश्लेषण कर रहे हैं पूर्णिया सदर विधानसभा को लेकर। अगर पूर्णिया सदर विधानसभा में जितना माथापच्ची एनडीए यानी कि भाजपा हो रहा होगा, उससे ज्यादा माथापच्ची जो है महागठबंधन को लेकर होता है। इसलिए क्योंकि महागठबंधन में 3 ऐसे महाप्रत्याशी हैं जो तीनों की अलग अलग तरह से बैटिंग चल रही है। क्योंकि संभवतः ये जरूर तय हो चुका है कि कांग्रेस, मतलब किसी ने कहा नहीं है लेकिन अपने मन से तय हो चुका है कि यह सीट कांग्रेस को जानी है, क्योंकि परंपरागत तरीके से कई वर्षों से यह सीट कांग्रेस को ही जाती है। तो इसलिए लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, किसी ने कहा नहीं है कि यह सीट राजद में जाएगी, कांग्रेस में जाएगी या फिर सीपीआई माले में जाएगा, क्योंकि सीपीआई माले से भी यहाँ पर विधायक अजीत सरकार हुआ करते थे। उसके अलावा कांग्रेस से विधायक यहाँ पर पूर्व में रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब ये लोग हारे तो सीधा भाजपा 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 होता चला गया। अब आज हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ये 3, क्योंकि देखिए 3 कौन कौन लोग है वो भी आप समझ जाइए। सबसे पहला नाम तो सांसद का हम लोग लेंगे पप्पू यादव का। पप्पू यादव के इन्फ्लुएंस से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिनके लिए बैटिंग चल रही है, उसका नाम दिवाकर सिंह उर्फ दिवाकर यादव है। और उसके अलावा दूसरा नंबर पर चल रहा है जितेंद्र यादव, जो कि मेयर के पति हैं। और उसके बाद सिर्फ यही परिचय नहीं है, निर्दलीय, मतलब निर्दलीय नहीं बल्कि पार्टी तो होता नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि उनको जो 40,000-41,000 वोट आया था एज ए मेयर चुनाव में, वो उनको लग रहा है कि वो उनका अपना वोटर है, जिसमें शहर भी शामिल है, शहर ही शामिल है, छोटा मोटा, मतलब गांव तो नहीं कह सकते क्योंकि नगर है, लेकिन उस गांव के ही दर्जे में वो आता है कि हल्के फुल्के ग्रामीण टाइप के लोग भी उनको वोट किए थे। अब उसके बाद लेकिन हाँ, इनकी बैटिंग कौन कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। समझने की बात यह कि इनकी बैटिंग कौन कर रहे हैं वहां पर। हाँ, इनके भी लोग हैं, अलग अलग लोग होंगे, शकील अहमद खान होंगे या फिर पीछे से जो भी लोग होंगे, लेकिन पैसा तीनों में है। आगे हम लोग और बढ़ जाते हैं। पहले तीसरा नाम छोटू सिंह का है, नीरज सिंह का। अब इनके लिए बैटिंग कौन कर रहे हैं? इनके लिए फॉरवर्ड कमेटी के लोग बैटिंग कर रहे हैं, पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये राजपूत समुदाय से आते हैं तो कर रहे हैं कि इनको टिकट किसी भी हाल मिल जाए। पप्पू यादव सिफारिश कर रहे हैं दिवाकर यादव किसी हाल में टिकट मिल जाए, और जितेंद्र यादव अपने फिराक में या इनके जो नेता है ये सोच रहे हैं कि इनको मिल जाए। अगर इस तीनों में से किसी एक को मिलता है, ये दोनों बागी तेवर अपनाएंगे। तो आज जो हम लोग का एनालिसिस इस बात पर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए महागठबंधन के सिर्फ ये जो आज एनालिसिस वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन को लेकर है, बात समझिएगा। बाकी जनता किनको वोट देगी, चुनाव कौन जीतेंगे, जनता क्या कहती है, जनता भगवान क्या कहती है, हम लोग भी जब जनता के बीच में जाएंगे फिर आपको पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फाइनली चुनाव से 2 दिन पहले जो हम लोग का ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो देना होता है वो देंगे, उसमें आपको फाइनल आंकड़ा बता ही देंगे। चलिए अभी सिर्फ प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशी तो सिंपल है यहाँ पर, एनडीए या फिर इंडिया। अब एक और नाम जो नीचे से मेहनत करते आ रहे हैं, चर्चाओं में लगातार रहते हैं, एक बार निर्दलीय 2015 लड़ने कर देखे, लेकिन वोट में नहीं कुछ आ पाया अच्छा खासा, 2-3 हजार के आसपास में सिमट गए। लेकिन जिला परिषद का चुनाव 2 बार निकाल चुके हैं और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस पार्टी के यहाँ पर विधायक भी रहे हैं, और जो विधायक रहे हैं जिसकी हत्या हुई है वो उन्हीं की राजनीति करते हैं और उसी के क्षेत्र से आते हैं। चलिए हम लोग बात यही कर लेते हैं कि ऐसा ना हो जाए, एक नाम जो चर्चाओं में है, जिसके नाम को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन पार्टी ही उतनी बड़ी मजबूती से नहीं है कि वो तेजस्वी को आंख दिखा सके। लेकिन आंख को झुका के ही, सर को झुका के ही ये कहा जा सकता है कि भैया आप हमको 13 नहीं सही 7 ही सीट दे दीजिए, लेकिन ये सीट हो सकता है। क्योंकि देखिए जो दीपांकर भट्टाचार्य है, इसमें हमारे और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर जरूर इनके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में जो सबसे अहम नाम वो आ सकता है, और अगर इनको टिकट भी मिल सकता है तो क्या होगा, वो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम राजीव सिंह है, जो मतलब सीपीआई वाले में, कम्युनिस्ट में, वो कॉमरेड अजीत सरकार के ही विरासत को आगे ले जाने की बात करते हैं, उसी के नक्शे कदम पर चलते भी हैं। अब इनको अगर टिकट होता है, इनके नाम पर अगर चर्चा होता है, अगर इस वीडियो को आप सर्कुलेट कराते हैं, पटना तक पहुंचाते हैं, उन लोगों के हाथों तक, उनके मोबाइल तक जब वीडियो पहुंचता है, तो ये कितना सकारात्मक वीडियो हो सकता है वो हम आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो नंबर 2 था जितेंद्र, उनके नाम में ही जितेंद्र है, यानी कि जीतने की उनकी अच्छा है, लालसा है, और जीते भी हैं तो कॉन्फिडेंस भी है कि भाई कम बजट में या फिर नीचे तबके के लड़के मेहनत करके पहले मेयर बनते हैं, फिर उनको कुछ लोग हरा कर डिप्टी मेयर बना देते हैं। समझिए, मतलब आउट ही करने वाले होते हैं लेकिन लटक कर वो डिप्टी मेयर बन जाते हैं। फिर जब चुनाव आता है 2022 में, तो बतौर डायरेक्ट मेयर के चुनाव में सीधा मेयर भी बन जाते हैं। तो इससे कद और कॉन्फिडेंस आप समझ रहे हैं कि आदमी को आ ही जाएगा कि एक आदमी जो वार्ड पार्षद था वो अपने मेहनत के दम पर, अपने मैनेजमेंट के दम पर मेयर, और गिरा तो डिप्टी मेयर, फिर उठा तो मेयर। तो उनको लग रहा है कि हमारे पास 40,000 का जो वोट है वो हमारा है।
और लोग उसको कहते भी हैं, लोग उनके डिविजन को समझते भी हैं और फुल टाइमर पॉलिटिक्स करते भी हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ेंगे ही। कांग्रेस टिकट दी तब भी, कांग्रेस नहीं टिकट दी तब भी, हो सकता है कयासी भी लगा जा सकता है कि छिटक कर जनस्वराज भी जा सकते हैं। चलिए, तो ये हुआ जितेंद्र का, यानी कि इनका द्वार तीनों तरफ खुला हुआ है। कांग्रेस में फिलहाल प्रयास में है, निर्दलीय भी दिमाग में बैठा चुके हैं, जनस्वराज ने भी अगर पहल किया या इनको लगा तो शायद ये आ सकते हैं। अब इन दोनों की बात कर लीजिए, जो नीरज सिंह छोटू सिंह जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उसके लिए फॉरवर्ड कमेटी इसलिए हम ऐसा करेंगे कि इसके लिए सबसे ऊपर बैटिंग अखिलेश सिंह करते हैं, और भी कई लोग हैं जो इनके लिए प्रयासरत हैं कि इनको टिकट एनी हाउ दिलवाया जाए या हम दिलवाएंगे ही। अब अगर दिवाकर सिंह को टिकट मिलता है तो फॉरवर्ड कम्युनिटी जो है राजपूत समाज, वो ऐसे भी कांग्रेस के लिए नहीं, महागठबंधन के नहीं, बल्कि भाजपा को वोट करते हैं। तो ये सारा वोट शिफ्ट हो जाएगा भाजपा की तरफ, और ये इनका करेंगे दुष्प्रचार, या इनके साथ रहेंगे लेकिन कितना प्रचार करेंगे वो आप पर छोड़ दे रहे हैं। और अगर इनको टिकट मिलता है छोटू सिंह को, तो ये पप्पू यादव के गुट का है, दिवाकर यादव, तो फिर इनके गुट उनके लिए काम नहीं करेंगे। तो ये यहाँ की पॉलिटिक्स है। लेकिन अगर राजीव सिंह के नाम पर सहमति बनती है तो वो समझना है आपको, राजीव सिंह भी राजपूत है, तो राजपूत समुदाय, फॉरवर्ड समुदाय ये समझेगा कि चलो छोटू सिंह ना सही लेकिन हमारे समाज का कोई तो है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज का कोई तो है। और उस सिचुएशन में क्योंकि छोटू सिंह राजीव सिंह के लिए मतलब एक बड़ा भाई की भूमिका में रहते हैं, तो इनको लगेगा हमारा छोटा भाई है और ये इसको किस मुंह से बोलेंगे, कैसे विरोध करेंगे, और न्यूट्रल भूमिका में आ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए दूसरी बात, अब जब पप्पू यादव जिसकी राजनीति करते हैं, पप्पू यादव की राजनीति दलित महादलित पिछड़ा पिछड़ा की राजनीति है, और सीपीआई माले को वोट कौन करता है, कम्युनिस्ट को वोट कौन करता है, दलित महादलित पिछड़ा वोट करता है। तो अब ये भी नहीं बोल पाएंगे पब्लिक में क्योंकि इनका भी वोटर वही है। अब दोनों तरफ से यानी कि पार्टी सीपीआई माले कम्युनिस्ट जो है वो पप्पू यादव की मानसिकता को सूट करने वाली पार्टी है, और राजीव सिंह की जो कास्ट है वो छोटू सिंह को खुश करने वाली पॉलिटिक्स है। अब इस बेस में अगर देखा जाए, हमारे इस एनालिसिस के हिसाब से अगर समझा जाए, जितना माथा फोड़ोबल ये लोग इन तीनों प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं, उससे कम मेहनत में आसान तरीके से आप करके पार्टी को भी गुटबाजी से बचा सकते हैं। क्योंकि जो गुटबाजी आज जेडीयू में हुआ, जेडीयू में सिंपल था, लोकसभा के चुनाव के समय से ही और उसके पूर्व के समय से ही जो कमेटी बनती थी वो दो भाग में बंटा था। एक कमेटी जो जेडीयू की लेसी सिंह मंत्री है वहां से डिसाइड होता था, जिसमें फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग रहते थे, लड़के अधिक रहते थे, और दूसरा कमेटी डिसाइड होता था संतोष कुशवाहा के यहाँ से, जिसमें बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग अधिक रहते थे। इसीलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड का नतीजा हुआ कि अब संतोष कुशवाहा बैकवर्ड वाली राजनीति वाली पार्टी, जहां थी पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित की बात होती है, सीधा शिफ्ट हो गया आरजेडी की तरफ। अब बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो लेसी सिंह की तरफ है। ये वो वजह था जो आपको लोकसभा में साफ साफ देखने को मिला, और ये लोग मंच से कहते भी थे कि हमारा उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जेडीयू से था लेकिन भाजपा के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, और अंदर अंदर से मंत्री ने भी प्रयास किया कि हाँ ये सारे उन लोगों के कारण है, हम नहीं कर रहे भाई। अब जब राजीव सिंह की हम लोग जहां बात कर रहे हैं, यहां भी ऐसा ही हो सकता है। इस कारण से भी हमने आपको एक विश्लेषण बताया, एक एनालिसिस बताया, एक मन की समझ बताई, जो हम लोगों के दिमाग में चलता है वो बताया, और इस आधार पर, और मजे खिलाड़ी भी हैं, 2 बार जिला परिषद भी रहे हैं, ग्रामीणों में पकड़ भी है, और उस हिसाब से सारा कुछ सारा चीज जो है वो इनके फेवर में हो सकता है। इसलिए आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा, आपको अगर समझ में आया होगा, तो अपनी राय कमेंट जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता होगा शेयर करिएगा। बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट में अभी 2-3 दिन बाकी है, और ऐसा ही 2-3 दिनों का ये जो वीडियो होता है वो प्रत्याशी चयन में भी अहम भूमिका निभाती है। इसलिए आपको क्या कुछ लगता है, जेडीयू वाला हाल पूर्णिया में महागठबंधन का, कांग्रेस का ना हो जाए, उसके लिए वीडियो था। बाकी आर पार की लड़ाई, एनडीए इंडिया, अब बीच में जनस्वराज का क्या कुछ होगा, ग्राम जनता क्या कुछ कहती है, वो तो आपको दिखाएंगे वीडियो में। जय हिंद।